नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट चांद पर हम। चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर इसरो का नया ट्वीट आया है। कहा है, लिखा है, लैंडिंग के लिए चंद्रयान पूरी तरह तैयार है। लैंडर के तय जगह पर पहुंचने का इंतजार है। 5:44 पर लैंडर तय जगह पर पहुंच जाएगा। कमांड मिलने पर थ्रस्टर इंजन को सक्रिय किया जाएगा। मिशन ऑपरेशन टीम कमांड की पुष्टि करती रहेगी। तो इंतजार उस वक्त का आज पूरे देश को, निगाहें सबकी आज टीवी स्क्रीन पर लगी रहेगी। चंद्रयान 3 और वक्त बता दिया है, वक्त आ गया है, ट्वीट भी कर दिया है इसरो ने। इसरो के पूर्व प्रमुख के सिवन भी मिशन को लेकर खासे उत्साहित हैं। देखिए उनसे की गई खास बातचीत। आज का दिन भारत के इतिहास नहीं, दुनिया के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने वाली है और सबकी नजरें लगी हुई हैं चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की उस लैंडिंग के ऊपर। इसरो की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं। देश के 140 करोड़ लोगों की शुभकामनाएं हैं। बट टुडे वी आर बीइंग जॉइंड बाय नन अदर देन फॉर्मर इसरो चेयरमैन डॉक्टर के सिवन. We all have seen you when the Chandrayaan 2 was about to land and we could not succeed that landing. Today is a big day for India. How prepared is ISRO and how hopeful the country should be today for today's landing? Based on the lessons what we learned during Chandrayaan 2 mission, that is, there's a lot of corrections have been incorporated in propulsion system, guidance system, control system. And also that wherever the design margins are less, that they have been increased, and also that is wherever possible the redundancy was built in. So with all these things that we are hoping that this time it will be very grand success without any problem, and whatever problem occurred during the Chandrayaan 2 have been corrected nicely in this time. चंद्रयान की कामयाबी के लिए दुनिया भर से प्रार्थनाओं का दौर जारी है। भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त ने भी प्रार्थना की चंद्रयान की कामयाबी के लिए। साइमन वोंग ने चंद्रयान की सफल लैंडिंग की कामना की। उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना करने वाले अरबों लोगों में शामिल हूं। भारत के मून मिशन पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। शाम 5:45 पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। 4 चरणों में लैंडिंग की प्रक्रिया होगी। चंद्रमा के साउथ पोल पर पहली लैंडिंग होगी। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। हालांकि लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट काफी अहम माने जा रहे हैं। तो आज चांद पर भारत की प्रज्ञान की चहलकदमी होगी। आज चांद पर तिरंगा लहराने वाला है। आज चांद पर भारत फिर से पहुंचने वाला है। चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए दुनिया भर में, न सिर्फ देश भर में बल्कि दुनिया भर में दुआओं का दौर जारी है। ये तस्वीरें भी देखिए, आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रज्ञान रोवर पहुंचेगा और ये ग्राफिक्स है किस तरह से इस पूरी कामयाबी की इबारत लिखी जाएगी। वक्त जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, वक्त नज़दीक आता जा रहा है, लोगों की धड़कनें तेज होती जा रही है। अब ये तीन तस्वीरें फिर से देखिए, ये 3 तस्वीरें और टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब इस चंद्रयान 3 को भेजा गया और उस वक्त पर कामयाबी की दुआएं पूरे देश भर ने मांगी। सबकी निगाहें भारत के इस मिशन पर थी। 2 तस्वीरें फिर उसके बाद कैसे धीरे धीरे चंद्रयान 3 आगे बढ़ा और आज वो वक्त आ गया है, वो दिन आ गया है जब कामयाबी की इबारत लिखी जाएगी। चंद्रयान 3 विजयी भव, ये पूरी दुनिया कह रही है। पूरी दुनिया की निगाहें आज चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं। आज चांद पर हम पहुंचने वाले हैं। वक्त कुछ ही रह गया है और उस वक्त का इंतजार आज पूरा देश कर रहा है। टीवी पर टकटकी लगाए हुए वैज्ञानिकों का, देश के वैज्ञानिकों का लोहा आज
पूरी दुनिया मान रही है। ये 3 तस्वीरें इस बात की तस्दीक कराती, इस बात की गवाही देती, भारत के दम को दिखाती। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए देश भर में पूजा प्रार्थना का दौर शुरू हो गया है। जयपुर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई है। जयपुर में भी चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूजा की गई, प्रार्थना की गई, आहुतियां दी गई। ये तस्वीरें देखिए, राजधानी जयपुर से आरटीओ मुख्यालय के बाहर जन्म मोर्चा की ओर से ये महायज्ञ किया गया। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, तमाम ऐसी जगहों पर प्रार्थना सभाएं शुरू हो चुकी है और जयपुर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर यज्ञ किया जा रहा है और यज्ञ में आहुतियां दी जा रही है। इसी बात की आहुतियां कि चंद्रयान का यहां पर जो सफल लैंडिंग हो और इसके साथ साथ यहां पर ये तमाम जो लोग हैं वो इसी तरह से जयपुर के आरटीओ के बाहर आहुतियां दे रहे हैं। इन लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार सफल लैंडिंग के लिए आप किस तरह से प्रयास कर रहे हैं और भगवान से किस तरह से जो आप आहुतियां यहाँ पर दी जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप आहुतियां दी जा रहे हैं और कैसे कैसे आप भगवान से प्रे कर रहे हैं कि सफल लैंडिंग हो सके। भगवान से इस देश में जो चंद्रयान इस देश से उड़ के गया है और पूरे वर्ल्ड में इस देश का नाम होगा। आज सारी जनता और हम जयपुरवासी भी इसमें यज्ञ कर रहे हैं और कामना कर रहे हैं भगवान से कि वो सफल लैंडिंग आज वो करे और हमारे देश का गौरवान्वित और हमारे देश का नाम हो और देश में जितनी भी जनता है वो उसको जो फायदा उससे मिलेगा उसके लिए आज हम यज्ञ कर रहे हैं और सफल कामना के लिए ये यज्ञ का आयोजन जन मोर्चा जयपुर शहर की ओर से किया जा रहा है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये सफलतापूर्वक आज शाम को उतरे। कितनी देर तक चलेगा ये पूरा यज्ञ? ये करीब 1 बजे तक चलेगा। 1 बजे तक ये यज्ञ चलेगा। उसके बाद हमारे यहाँ जो भजन का जो आयोजन होगा, हम एक भजन का करीब 2 घंटे भजन करेंगे। सारे लोग बैठ के रामधुनी का पाठ करेंगे और उसके बाद हनुमान चालीसा करेंगे। रामधुनी, हनुमान चालीसा कब तक होगा ये शाम 5 बजे तक होगा। शाम को 6 बजे तक ये 6 बजे तक इसी तरह से चलता रहेगा। बिल्कुल, देखिए महायज्ञ यहाँ पर लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसी तरह की आहुतियाँ दी जा रही है कि यहाँ पर जो सफल लैंडिंग हो सके और सफलता के नए आयाम छू सके और देश में इसी तरह का नया इतिहास बन सके। इसीलिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पर इसी तरह से जो महायज्ञ में आहुतियाँ दे रहे हैं और जगह जगह कुछ इसी तरह का नज़ारा जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। आज शाम जब चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर कदम रखेगा उस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर होगी। उस वक्त का इंतजार आज पूरा देश कर रहा है और उस वक्त को सेलिब्रेट करने के लिए पूरा देश आज निगाहें लगाकर टीवी स्क्रीन पर बैठा है। आज चांद पर जय हिंदुस्तान। अंतरिक्ष में रचेगा नया इतिहास। चंद्रमा पर ऑल इज वेल। चंद्रयान 3 की लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। भारत ही नहीं पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। भारत का चंद्रयान 3 मिशन बस अपनी सफलता से 25 किलोमीटर ही दूर है। आज शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। अब तक सब कुछ ठीक है। इसरो ने भी कहा है कि तय समय पर लैंडिंग होगी। सिस्टम की रेगुलर चेकिंग की गई है और सभी सिस्टम दुरुस्त पाए गए हैं।
सब कुछ शेड्यूल के मुताबिक चल रहा है और सारे सिस्टम फेल हुए तब भी हर हाल में लैंडिंग होगी। आज शाम 5:45 पर लैंडिंग शुरू होगी, जो कि 4 चरणों में होगी। मुख्य ऑप्शन तो यही रहेगा कि चंद्रयान 3 का लैंडर सीधे ही हमारे अर्थ स्टेशन के संपर्क में हो, बट अगर ज़रूरत पड़ी तो वो ऑर्बिटर के थ्रू भी हमारे पृथ्वी के संपर्क में रह सकता था। हमको 5:47 से जब हम ये उड़ान नीचे जाने की जो प्रक्रिया शुरू करेंगे लैंडिंग की, और उसके बाद 6:04 पर जैसा कि मैंने बताया, पूरे देश को और पूरे विश्व को ये शुभ समाचार मिलने की पूरी उम्मीद है हमको। चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर जितने जोश में भारत है, पूरी दुनिया भी इस पल को अपनी आंखों से कैद करने के लिए टकटकी लगाए हुए है। इस बीच भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए खास संदेश भेजा है। विलियम्स ने कहा है कि चंद्रमा पर लैंडिंग से हमें अमूल्य अंतर्दृष्टि मिलेगी। मैं वास्तव में रोमांचित हूँ कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण और चंद्रमा पर स्थायी जीवन की खोज में सबसे आगे है। यह वास्तव में रोमांचक समय है। यह एक महान कदम होने जा रहा है। लैंडर विक्रम ही वो सुपरस्टार है जिसके दम पर चांद पर सफल लैंडिंग की जाएगी। भारत स्पेस साइंस में नया इतिहास रचेगा। इस वक्त लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान को साथ में लेकर चंद्रमा के चारों ओर प्री लैंडिंग कक्षा के चक्कर लगा रहा है। एल्गोरिदम को जो है एकदम बग फ्री बनाया गया है, और इसके अलावा जो है जो लैंडर का जो डिज़ाइन है उसमें जो मेजर चीज़ है वो है लेग मैकेनिज़्म। उसको मजबूत किया गया है ताकि उतार के समय जो 2 मीटर प्रति सेकंड की गति जो है तय की गई है, ये 3 मीटर प्रति सेकंड की गति भी झेल सकता है। इसरो ने 14 जुलाई को चांद पर अपना तीसरा मिशन। चलिए सीधा लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। इंडिया स्टैक के माध्यम से पब्लिक सर्विस डिलीवरी को रिवॉल्यूशनराइज किया जा रहा है। विविधता भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है। भारत में किसी समस्या का हल इस विविधता की कसौटी से निकलकर आता है। इसलिए ये सॉल्यूशंस विश्व के किसी भी कोने में आसानी से लागू हो सकते हैं। इस संदर्भ में भारत में विकसित इन सभी प्लेटफॉर्म्स को ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ साझा करने में हमें खुशी होगी। मेरा दूसरा सुझाव है कि एक दूसरे की ताकतों की पहचान करने के लिए हम मिलकर भारत का मून मिशन यानी चंद्रयान 3 का लैंडर आज शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड करेगा। चंद्रयान 3 के पास साउथ पोल पर सबसे पहले उतरने का मौका है। यहां अब तक कोई नहीं उतर पाया है। पूरे देश में चंद्रयान 3 के सफल होने की दुआएं मांगी जा रही हैं। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल आज शाम चांद की सतह पर उतरेगा। भारत इतिहास रचने से बस एक कदम दूर है। इस ऐतिहासिक क्षण का पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार है। घड़ी में शाम को जब 6:04 हो रहे होंगे, तभी लैंडर मॉड्यूल चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करेगा। पूरे देश में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी है। चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में करीब 17 मिनट लगेंगे। चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने पर भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडर उतारने वाला पहला देश बन जाएगा। लैंडर विक्रम जिस तरह से थोड़ी थोड़ी देर में उत्साह और ऊर्जा भर रहा है, फिलहाल विक्रम चांद के बेहद करीब पहुंचकर लैंडिंग पोजीशन डिटेक्शन कैमरे से चंद्रमा की अलग अलग तस्वीरों पर एल्बम बना रहा है।
So that definitely enthusiasm is increasing by seeing this photo of the images. चंद्रयान 3 के लैंडिंग प्रोसेस के 4 फेज होंगे। पहला रफ ब्रेकिंग फेज है। ये फेज 690 सेकेंड तक चलेगा। इस दौरान विक्रम के सभी सेंसर्स कैलिब्रेट होंगे। दूसरा एल्टीट्यूड होल्ड फेज कहा जाता है, जिसमें विक्रम चांद की सतह की फोटो लेगा और पहले की तस्वीरों के साथ कंपेयर करेगा। ये पूरी प्रोसेस 10 सेकेंड में पूरी हो जाएगी। तीसरा फाइन ब्रेकिंग फेज है। ये फेज 175 सेकेंड तक चलेगा। इसमें स्पीड 0 पर आ जाएगी। लैंडर की पोजीशन पूरी तरह से वर्टिकल हो जाएगी। सतह से ऊंचाई 800 मीटर से 1300 मीटर के बीच होगी। विक्रम के सेंसर चालू किए जाएंगे और हाइट नापी जाएगी। फिर से फोटोज लिए जाएंगे और कंपेयर किया जाएगा। चौथा टर्मिनल डिसेंट फेज के नाम से जाना जाता है। अगले 131 सेकेंड में लैंडर सतह से 150 मीटर ऊपर आ जाएगा। लैंडर पर लगा हैजर्ड डिटेक्शन कैमरा सतह की तस्वीरें खींचेगा। विक्रम पर लगा हैजर्ड डिटेक्शन कैमरा गो नो गो टेस्ट रन करेगा। अगर सब सही है तो विक्रम 73 सेकेंड में चांद पर उतर जाएगा। चंद्रयान 3 जब लैंड करेगा, यानी ये जो विक्रम लैंडर लैंड कर जाएगा, लैंड करने के बाद इसका रोवर बाहर निकलेगा। करीब 2 से 3 घंटे का वक्त होगा जब ये बाहर निकलेगा, क्योंकि धूल के सेटल हो जाने के बाद ही इसको लैंडिंग के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। और उसके बाद इसके अंदर इस तरीके के ये तमाम सेंसर्स लगे होंगे। यानी ये जो सेंसर है, जिसे कि रंभा लैंगिमुर प्रोब कहा जाता है, ये प्लाज्मा एनवायरनमेंट कैसा है चंद्रमा का, उसका पता लगाएगा। इसके अलावा चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट जो चेस्ट है, ये भी एक सेंसर है खास किस्म का, जो कि थर्मल कंडक्टिविटी इसका टेस्ट लगाएगा। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी ILSA है, ये भी खास किस्म का सेंसर है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर भी क्वेक्स आते हैं, यानी उस पर भी भूकंप आते हैं, और उनकी जांच करने के लिए ये सेंसर इसके ऊपर लगाया गया है। इसके अलावा अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। यही वो पल होगा जब भारत इतिहास रचेगा। इसके बाद विक्रम प्रज्ञान की तस्वीरें लेगा और प्रज्ञान विक्रम की तस्वीरें उतारेगा, मानो जैसे किसी सफलता का